बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। हमारे एक फार्मर हैं मोहम्मद खान साहब। उनका सवाल था कि उनकी जो गाय है वो बग़ैर इंजेक्शन के दूध नहीं उतारती। जब तक उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं लगेगा तो वो मुकम्मल दूध नहीं उतारेगी। ये जो मसला है ये काफ़ी सारे फार्मर्स का, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर फार्मर का कभी ना कभी ये मसला रहा होगा और है मौजूद। गाय और भैंस दूध क्यों नहीं उतारती, मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं उतारती और बिल्कुल भी क्यों नहीं उतारती। इसके लिए फार्मर हज़रात हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी गाय जो है वो आज जो उसने बच्चा दिया है लेकिन वो दूध नहीं उतार रही। कुछ कहते हैं कि जनाब जो दूध है हवाना बहुत बड़ा होता है लेकिन दूध मुकम्मल नहीं उतार रही, खुराक भी हम अच्छी दे रहे हैं, चारा भी ठीक खा रही है वो, लेकिन फिर भी दूध पूरा नहीं उतरता। टीका जो है वो लगाना पड़ता है। अब इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट भी बेशुमार है, इस पर तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज इसका हल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो नुस्खा है देसी, वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। लेकिन उस नुस्खे को शेयर करने से पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि गाय और भैंस जो है वो दूध उतारती कैसे है। जब आपको पता चलेगा गाय और भैंस दूध उतारती कैसे है तो फिर आपको आसानी हो जाएगी इस मर्ज़ को, इस मसले को समझने के लिए और इसका हल कर तलाश करने के लिए। और इसके साथ जो नुस्खा है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाय और भैंस जो है वो दूध कैसे उतारती है। जब भी गाय और भैंस के थनों को बछड़ा या कटड़ा या बछड़ी उसके थनों को मुंह लगाती है, या आप थनों को जब दूध निकालने के लिए नीचे बैठते हैं तो थनों को धोते हैं, थनों को हाथ लगाते हैं, या बाज़ का तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आदी होते हैं कि अगर जो ही आप डेरे पे आए हैं तो बर्तन जो है जो दूध वाला वो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसकी जो खनक की अगर आवाज़ है वो भी उसके कानों में पड़ जाए तो जानवर फिर भी जो है वो दूध उतार देता है। अब उतारता कैसे है? उतारता ऐसे है कि जो ही जानवर के जो थन है उनको हाथ लगता है या बछड़ा मुंह लगाता है तो वहाँ से एक छोटा सा सिग्नल जो है वो दिमाग को जाता है। दिमाग को वो ये पैगाम पहुँचाता है कि अब जानवर जो है वो दूध देने के लिए तैयार हो गया है। तो उसके नतीजे में दिमाग जो है अपने अंदर से इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको दूध उतारने वाला इंजेक्शन कहा जाता है, वो जो है वो खून में उसको छोड़ देता है। जब वो खून में आता है तो जो हिवाना है वो एक छोटे छोटे सेलों से, जिसको एल्वोलाई सेल कहा जाता है, वो दूध से भरे होते हैं। उनको जब वहाँ पर पहुँचता है तो उनको निचोड़ता है, उनको सिकेड़ता है। जब वो निचड़ते हैं सिकड़ते हैं तो सारा का सारा दूध जो है वो थनों के जरिए बाहर आना शुरू हो जाता है। जब जानवर के दिमाग पर ये पैगाम पहुंचता है, जब हम हाथ लगाते हैं थनों को धोते हैं, या कटरा बछड़ा जो है वो थनों को मुंह लगाता है, या जानवर अगर आदी हुआ पड़ा है कि आप जो ही डेरे में आए आपने बर्तन जो है आपके हाथ में जो बर्तन है जैसे कमंडल वगैरह होता है वो उसकी छन की आवाज़ आई है तो जानवर को पता चल गया कि मेरा दूध अभी दूधने का टाइम आ गया, तो वो अपने दूध को फ़ौरन से पहले वो उतार देता है। ये टोटल जो टाइम है ये 1.5 मिनट का टाइम होता है कि 1.5 मिनट के अंदर अंदर जो है नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ कि जानवर जो है वो दूध उतार देता है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका जो टोटल ड्यूरेशन है, इसका जो टोटल टाइम है, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है वो इस पीक पर रहता है। यानी कि आपने जानवर का जो दूध है वो आपने 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल दूध जो है वो आपने खींच लेना है, उसके थनों से दूध जो है वो निकाल लेना है। जितना आप लेट होते जाएंगे दूध की पैदावार उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि जानवरों में होता क्यों है ऐसा। सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर जानवर के खुदा न खास्ता फ्रेश जो है ताज़ा जानवर जो है उसने बच्चा दिया और उसकी बच्चादानी सूज गई है, उसमें सूजन है या उसके थन सूजे हुए हैं या थनों में कट लगे हुए हैं या थन जो है वो फटे हुए हैं, तो उनको जब हाथ में आप पकड़ते हैं तो जानवर तकलीफ़ में आता है। एक वजह ये होगी। जब तकलीफ़ में ज़्यादा आता है तो तकलीफ़ में आने की वजह से जानवर के जिस्म से एक और केमिकल हार्मोन जो है वो खारिज होता है जिसको एड्रेनालिन कहते हैं। एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो जानवर का जो ऑक्सीटोसिन जो कुदरती तौर से दिमाग से निकलना था उसकी जो ताकत है उसको ये कम कर देता है। जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पे दूध नहीं उतारता। या आप दूध निकालते वक्त गाय या भैंस को बहुत ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं, उसकी टांगों को रस्सी जोर से बांध दी, आपका जो दूध निकालने का तरीकाकार है वो भी बेहतर ना हो, थन तकलीफ में हो, इनके जानवर किसी भी लिहाज से तकलीफ में हो या खौफ में हो, ये दोनों सूरतें जब पैदा होती हैं तो तकलीफ़, ये खौफ जो है ये जानवर के जिस्म से एक और हार्मोन जिसको हम एड्रेनालिन कहते हैं ये जब निकालता है तो एड्रेनालिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो कारकर्दगी है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है, बल्कि घटा देता है। तो बेहतर यही है कि आपने अपने जानवर का जब भी दूध दोहना है तो उसको प्यार करना है, उसको चमकारना है, उसके बच्चे को उसके नीचे प्यार से छोड़ना है ताकि आसानी के साथ वो बच्चा जो है अपनी माँ के जो थन है उसको वो चूसे। और कम से कम अगर वो चूसता नहीं है या गाय उसको नीचे नहीं है तो आप उसके ऊपर उसको छोड़ दें और गाय के करीब बैठें और उसको थपकी दें, प्यार करें, उसको चमकारें और कम से कम थनों का जो मसाज है अपने हाथों से
वो कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए लाजमी करें। तो इस तरह जानवर जो है वो आहिस्ता सा दूध उतारना शुरू हो जाएगा। कुछ कमज़ोर जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूध नहीं उतारते, अपनी कमज़ोरी की वजह से ऑक्सीटोसिन मुकम्मल तौर पर रिलीज़ नहीं होता। तो ऐसे जानवरों को आपने सेहतमंद रखने के लिए अच्छा वंडा जो है वो उनको आप लाजमी खिलाएं जानवर को, ताकि जानवर आपका जो है मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाए, ताकि आसानी के साथ ये वाला मामला हो जाए। अब आ जाते हैं कि देसी नुस्खे की तरफ, कि आपने देसी नुस्खा जो है वो कौन सा इसके लिए देना है। अगर आपका जानवर मुकम्मल तौर पे ठीक है लेकिन फिर भी ये मामला आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, तो वो नुस्खा जो है वो भी आप नोट फरमा लीजिए। ये ताकत वाला, क्योंकि जानवरों को जितनी ज़्यादा एनर्जी का लेवल बेहतर होगा उतनी ही जल्दी जानवर जो है वो दूध उतारेगा। तो आ जाते हैं नुस्खे की तरफ जल्दी से। सबसे पहले आपने क्या लेना है, सबसे पहले आपने लेनी है सौंफ। सौंफ जो है उसका पाउडर आपने लेना है 1 बड़ा चम्मच। कलौंजी आपने लेनी है, कलौंजी आपने लेनी है आधा चम्मच। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है वो आपने लेनी है इसमें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सतावर, पीली सतावर, वो आपने लेनी है आधी चम्मच उसका पाउडर। गुड़ आपने लेना है 2 चम्मच। और देसी घी जो है ये आपने 1 बड़ा चम्मच लेना है। 1 कप जो है वो पानी, उबलता हुआ जो पानी है उसमें आपने सारी की सारी चीज़ें डाल देनी है। गुड़ भी उसी में डाल देना है, क्योंकि गुड़ आपने लेना है 2 बड़े चम्मच जो है वो गुड़ के आपने लेने हैं, उसमें डालने हैं आपने। ये एक छोटा सा काढ़ा तैयार हो जाएगा, सिर्फ 1 कप पानी में आपने तैयार करना है। इसको दिन में आपने 1 मरतबा जानवर को देना है, चाहे तो उसको वनडे में मिक्स कर लें, चाहे उसको पिला दें आप जानवर को। इससे जानवर जो है वो इंशाल्लाह 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसके जो हार्मोन का सिक्रेशन का जो लेवल है वो भी बेहतर हो जाएगा, और जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूध उतारने की तरफ माइल हो जाएगा। खुराक जो है ऐसे जानवर की बहुत ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए आपको। अगर आपका जानवर कमज़ोर है और कमज़ोरी की वजह से आप देख रहे हैं उसकी पसली निकली हुई है और वो दूध जो है वो कम जो है वो उतार रहा है या बिल्कुल उतार नहीं रहा, तो ऐसे जानवरों को आपने दूध की तरफ लेके आने का तरीकाकार ये है कि आप दूध दोहने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आपने उसको ताकत वाली खुराक, उसको सब्ज़ चारा उसकी ऑफ़र करें, उसको वंडा भी ऑफ़र करें जिसके अंदर के हालू भी हो, उसके अंदर जो है अलसी जो है वो भी पिसी हुई हो और वंडा उसके अंदर मौजूद हो, ताकि एनर्जी जो है 1 घंटा पहले जानवर जो है उसको रिलैक्स हो जाए मेंटली तौर पर। तो इंशाल्लाह इससे भी आपका जानवर जो है वो दूध की जो अपने अंदर दूध थनों के अंदर रख रहा था, हिवाने के अंदर रख रहा था, वो भी दूध जो है वो बहुत जल्दी वो थनों में आना शुरू हो जाएगा और मुकम्मल जो है दूध उतरेगा इंशाल्लाह इससे। अब एक और चीज़ आपके इल्म में इजाफा करता चला जाऊँ कि आजकल के जो दिन होते हैं ये मामला जो है मखसूस दिनों में भी होता है बाज़ का। जैसे कि अगर मक्खी का मौसम है, मच्छर का मौसम है और जानवर जो है उसने बच्चा जो है पहली मर्तबा दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में उसको बिल्कुल रिलैक्स माहौल जो है वो चाहिए, ताकि वो आसानी के साथ इसको कबूल कर ले कि अभी वो दूध के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन जो ही मक्खी और मच्छर उसको काटते हैं तो उसकी तकलीफ़ जो है वो भी एड्रेनालिन की जो रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो दूध मुकम्मल तौर पे नहीं उतार पाता। अगर दूध भी उतार नहीं पाता, दूसरा ये है कि वो टांगे मारेगा और तंग करेगा और दौड़ेगा आगे पीछे। ये एक तकलीफ है अमर जानवर के लिए भी है, और जो जानवर पाल हजरात हैं, दूध के लिए जिन्होंने डेयरी बनाई है, उनके लिए भी ये मसला बहुत बड़ा है। तो आपने जानवर की हर तकलीफ़ को समझना है, महसूस करना है। आपने महसूस इसलिए करना है कि आप देखें कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जो कि जानवर को दूध उतारने में तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं। उनमें सबसे पहले आपने जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, ख़ास तौर पे चिचड़ियाँ, जुएँ, मक्खी और मच्छर, इनका आपने अच्छी तरह से खात्मा करना है। दूसरा सिलसिलाकार ये है कि अपने जानवर की खुराक को मतवाज़न करना है, ताकि उसके अंदर जो वंडा आप उसको दे रहे हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हों, ताकि जानवर की ताकत व एनर्जी भी पूरी हो। आपने जानवर के हिवाने को भी चेक करना है कि उसमें छोटे छोटे थनों में कट लगे होते हैं बाज़ का, जो कि नज़र नहीं आते, लेकिन जो ही आप थान को पकड़ते हैं या आपने अंगूठा अंदर दबा के ऐसे, जैसे अंगूठा मैंने दबाया ऐसे पकड़ते हैं थान को, तो वो भी जानवर के लिए तकलीफ़ का बायस बनता है, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है दूध निकालने का। इसकी वजह से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की रिलीज जो है इस तकलीफ की वजह से कम होती है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। ख़ास तौर पे अगर ताज़ा फ्रेश सुई जो है भैंस है, तो उसको आपने देखना है कि उसकी जो बच्चादानी है उसमें मेट्राइटिस का मामला ना, उसकी बच्चादानी सूजी ना हो, इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है ये हल हो जाएगा। आपका किसी भी किस्म का अगर सवाल रहता है तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जो है उसका नॉलेज आपको अच्छा लगे, आपको फ़ायदा पहुंचे, तो दूसरे फार्मर तक उसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।